आनंद निकंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय श्री राधे। अरे राधे के बिना कृष्ण कन्हैया नहीं पधारेंगे। हाँ, पहले राधा रानी को पधराओ फिर गाएंगे कृष्ण कन्हैया। राधे राधे बोलो चले आएंगे। चलिए बाद में बुला लेंगे। परीक्षित जी को गजेंद्र मोक्ष का प्रसंग सुना करके श्री सुखदेव जी महाराज आगे वर्णन करने लगे। छठवें मनवंतर में या चौथे मनवंतर में, तामस मनवंतर में भगवान ने हरि अवतार धारण किया था और गजेंद्र का दुख हर लिया भगवान ने। छठवें मनवंतर में भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। छठवें मनवंतर में भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया, आदित्य अवतार धारण किया, मोहिनी अवतार धारण किया। परीक्षित जी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, कहा गुरुदेव भगवान के चरित्रों को सुनने में बड़ा आनंद है, कृपा करके विस्तार से सुनाइए भगवान के इस चरित्र को। सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित एक बार की बात है, देवताओं के ऊपर आक्रमण करके दैत्यों ने विजय प्राप्त कर ली, स्वर्ग छीन लिया। दुर्वासा ऋषि ने शाप दिया था श्रीहीन हो जाओगे। क्यों? एक बार की बात है, दुर्वासा ऋषि भगवान वैकुंठनाथ का दर्शन करके, भगवान नारायण का दर्शन करके क्षीर सागर से लौट रहे थे। भगवान ने अपनी बनमाला उतार करके अपनी प्रसादी माला दुर्वासा ऋषि को पहना दी थी। भगवान की छवि का ध्यान करते हुए, आनंदमग्न होते हुए दुर्वासा ऋषि चले जा रहे थे। सामने से देखा देवराज इंद्र आ रहे हैं, तो ये विचार आया कि देवराज हैं, भगवान के सेवक हैं, लोकपाल हैं, भगवान का प्रसाद इनको भी मिलना चाहिए। तो अपने गले से वो भगवान की माला निकाली और थोड़ी दूर से ही ऐसे फेंक करके इंद्र को दी। इंद्र अभिमानी थे उस समय, पद प्राप्त था, ऐश्वर्य प्राप्त था, स्वर्ग के स्वामी थे उस समय, तो अभिमान था। किसी संत ने, महात्मा ने, भगवान के किसी दास ने भगवान का प्रसाद दिया तो मान करना चाहिए। हाथ में लेकर के हाथी के मस्तक पर, हाथी के माथे पर रख दी, और हाथी तो है ही तमोगुणी, सूंड से माला को उठा करके नीचे पटक दिया और पैर रख करके आगे बढ़ गया उसके ऊपर। आपको बताया था शायद कि दुर्वासा ऋषि के नाक पर गुस्सा नहीं रहता है, सिर पर गुस्सा सवार नहीं रहता, ये क्रोध के मूर्तिमान रूप हैं। तो गुस्सा क्रोध कम नहीं है, थोड़ा मोड़ा नहीं है। रास्ते चलते हर किसी को शाप देते रहते हैं, तो इनसे हर कोई भयभीत रहता है। क्यों? रास्ते से जा रहे हैं, कोई लता लटक रही है, कोई बेला लटक रही है, टकरा गई माथे से, शाप दे दिया, पत्थर हो जा। पेड़ के नीचे से निकले, पेड़ की पत्ती छुआ गई माथे में, शाप दे दिया, लता हो जा।
जिसके ऊपर गुस्सा है तुरंत ही शाप देते हैं। ऐसे क्रोध के मूर्तिमान रूप हैं। और यहां तो उचित ही किया, भगवान की प्रसादी माला थी तो ग्रहण करना चाहिए था, मस्तक पर धारण करके फिर गले में पहनना चाहिए था, भगवान का ध्यान करना चाहिए था और फिर गले में पहनना चाहिए था भगवान की माला को। क्या किया? हाथी के माथे पर रख दिया, हाथ में उठा करके पटक दिया, नीचे पैर से कुचल दिया, भगवान के प्रसाद का अनादर किया, अपमान किया। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, श्री भ्रष्ट हो जाएगा। जो लक्ष्मी जो ऐश्वर्य प्राप्त करके, जो पद प्राप्त करके इतना अभिमान हो रहा है कि भगवान के प्रसाद तक का अनादर किया, इसी समय श्री भ्रष्ट हो जा। दैत्यों को मालूम हो गई ये बात कि अब देवता हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। क्यों? दुर्वासा ऋषि ने शाप दिया है, अब ना शक्ति बची है, ना ऐश्वर्य है, धन है, ना पद बचा, आक्रमण कर दिया, स्वर्ग छीन लिया, कुछ नहीं कर सके देवता। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे सब। ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेकर के भगवान के पास पहुंचे। क्षीर सागर वैकुंठ में भगवान की स्तुति वंदना की, भगवान प्रकट हुए, भगवान से प्रार्थना की, कहा बड़ा अनर्थ हो गया, हमारा सब कुछ छिन गया, सब बर्बाद हो गया। हाय हाय करने लगे भगवान के। ऐसी स्थिति में हाय हाय करते हैं, इसलिए हाय हाय करना बंद कीजिए। जय श्रीमन नारायण अथवा जय श्री कृष्ण, जय श्री सीताराम बोलिए, ठीक है? हाय हेलो बंद। फिर से याद दिला रहे हैं, कल प्रॉमिस किया था आपने, ठीक है ना? भगवान के प्रसाद का अपमान किया था, भगवान का अपमान किया था, इसलिए ऐसा दंड भोगना पड़ा। भगवान ने कहा ठीक है, एक उपाय बताते हैं, जैसा जैसा बताएं वैसा वैसा करना। कहा ठीक है प्रभु, जैसी आज्ञा। भगवान ने कहा आप सब लोग विनम्र होकर के दैत्यों के पास जाइए और उनसे प्रार्थना कीजिएगा कि कश्यप ऋषि के संतान होने के कारण, कश्यप ऋषि की दो पत्नियां दिति और अदिति, दिति की संतान दैत्य हैं और अदिति के देवता। तो प्रार्थना कीजिएगा कि हम कश्यप ऋषि के संतान होने के कारण भाई ही हैं, तो आपस में ये सब द्वेष क्यों, वैमनस्य क्यों? और सागर मंथन कीजिएगा, युक्ति से उनको अपना बना करके, समझा करके, उनको साथ में ले करके सागर मंथन कीजिए, क्योंकि उनके सहयोग के बिना आप लोग सागर मंथन नहीं कर सकेंगे, और कुछ मिल भी गया तो छीन लेंगे। इसलिए शत्रु को साथ में मिला लेना, शत्रु से मित्रता कर लेना ज्यादा अच्छा है। शत्रु शक्तिशाली हो तो उससे मित्रता रखी जाए, वो ज्यादा अच्छा है। भगवान ने कहा इस तरह से बात करना और किसी वस्तु में लोभ नहीं करना, क्योंकि सागर मंथन करेंगे तो अमृत तो प्राप्त होगा, बहुत सी वस्तुएं निकलेंगी, किसी वस्तु में लोभ नहीं करना। और जो जो वो लोग मांगे उनको दे देना, जैसा जैसा कहें स्वीकार कर लेना, बाकी सब मैं पूरा करूंगा। अमृत के लिए भी, अमृत के विषय में भी चिंता नहीं करना, वह भी मेरी जिम्मेदारी है, मैं प्राप्त कराऊंगा। कहा ठीक है। भगवान को साष्टांग प्रणाम करके लौटे। दैत्यों की राजसभा में पहुंचे, दैत्यराज बलि के पास। दैत्यों ने हंसी उड़ाई, कहा देवराज आज ऐसे सर झुका करके चले आ रहे हैं बिना अस्त्र शस्त्र के। मित्रता का संबंध रखना है तो सीना तानने से काम थोड़ी चलेगा, किसी से कुछ मांगना है तो सीना तानने से काम नहीं चलेगा, विनम्र बनना पड़ेगा। हंसी उड़ाई कि देवता लोग आज इतने विनम्र दिख रहे हैं, क्या बात है। तो देवताओं ने कहा कि सागर मंथन करना चाहते हैं, आप लोगों के सहयोग से सागर मंथन हो सकेगा, और आप और हम भाई ही हैं, कश्यप ऋषि की संतानें हैं, तो इस संबंध से हम भाई ही होते हैं। तो भाइयों के बीच में झगड़ा विवाद क्यों? दैत्यराज बलि ने कहा स्पष्ट कहिए बात क्या है। ये सब पॉलिश वॉलिश बंद करिए, मतलब मक्खन लगाना बंद कीजिए, स्पष्ट कहिए बात क्या है। आज इतनी विनम्रता क्यों दिखा रहे हैं? जो लोग हमेशा अपने बल के अभिमान में, अपने पद के अभिमान में रहा करते हैं, आज इतने विनम्र हैं, कहिए क्या बात है। कहा सागर मंथन करेंगे।
क्या मिलेगा? कहा अमृत प्राप्त होगा, अमृत पान करके, अमृत पी करके हम और आप शक्तिशाली होंगे और हम सब भाई एक साथ मिलकर के रहेंगे, शक्तिशाली हो जाएंगे, तो हमसे ज्यादा शक्तिशाली कोई होगा नहीं। कहा प्रस्ताव तो ठीक है। कहा ठीक है, सागर मंथन करेंगे। क्या करना होगा? विचार विमर्श हुआ, सब मिलकर के चले, मंदराचल पर्वत को उखाड़ा और मंदराचल पर्वत को लेकर के जैसे ही चलने लगे, भार संभाल नहीं सके, गिर गए। मंदराचल पर्वत ऊपर गिर गया, कई देवता मर गए, कई दैत्य मर गए। भगवान को याद किया देवताओं ने, भगवान गरुड़ पर सवार होकर के पधारे। क्यों? मंदराचल पर्वत कोई छोटा मोटा थोड़ी, 1 लाख योजन लंबा, इतना ही चौड़ा और इतना ही ऊंचा, कितना भारी होगा। भगवान को याद किया, भगवान गरुड़ पर सवार होकर के आए, अपनी कृपा दृष्टि डाली सबके ऊपर, सब उठ करके खड़े हो गए। भगवान ने मंदराचल पर्वत को उठाया एक हाथ से, गरुड़ जी के ऊपर रख करके ले आया, क्षीर सागर में ला करके मंदराचल पर्वत को रख लिया भगवान ने। और फिर भगवान ने बताया था कि इस मंदराचल पर्वत को मथानी बनाना है, तो इतनी विशाल मथानी को चलाने के लिए नेति जो है, रस्सी जो है, वह भी वैसी ही चाहिए। सब मिलकर के वासुकी नाग के पास पहुंचे, वासुकी नाग से भी निवेदन किया, प्रार्थना किया, कहा सागर मंथन कर रहे हैं, मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया, तो उस मथानी को चलाने के लिए मजबूत रस्सी चाहिए, नेति चाहिए, सो आपको नेति बनाना चाहते हैं। वासुकी नाग ने पूछा हमको क्या मिलेगा इससे? हाँ अमृत प्राप्त होगा, उसमें अमृत में आपका भी भाग रहेगा। कहा चलिए ठीक है। वासुकी नाग को लेकर के आए, मंदराचल पर्वत के ऊपर लपेटा और मंथन आरंभ करने लगे। देवता लगे वासुकी नाग के मुख की तरफ और दैत्य पूंछ की तरफ। भगवान ने प्रेरणा कर दी दैत्यों के मन में। दैत्य ने आपत्ति जता दी, कहा ये सांप की पूंछ अशुभ होती है, हम इधर नहीं लगेंगे। भगवान ने कहा था देवताओं को जो जो कहे सब स्वीकार कर लेना, सब मान लेना। ऐसे ही हमको भी सब मान करके रहना। यदि अमरत्व चाहिए, यदि कभी खत्म नहीं होने वाला अक्षय सुख चाहिए, जो भगवान के उस नित्य धाम वैकुंठ में मिलेगा, साकेत गोलोक दिव्य धाम परम पद जिसको कहते हैं, वो वही मिलेगा। मतलब वहां जाकर के ना फिर कभी मरना है, तो वास्तव में तो अमर वही होंगे, न मरना है फिर न जीना है, वो तो इस संसार में है। तो यदि ये चाहिए तो भगवान के बताए अनुसार वह उपाय करना पड़ेगा जिससे वह नित्य धाम प्राप्त हो जाए, जो मिलकर के फिर कभी छूटता नहीं। भगवान की बात याद थी, जो जो कहे स्वीकार कर लेना, जैसा जैसा भगवान ने बताया वैसा वैसा कर रहे हैं देवता। कहा ठीक है, आप लोग इधर आ जाइए, हम पूंछ की तरफ लग जाते हैं। लग गए पूंछ की तरफ, दैत्य लोग आ गए मुख की तरफ। सागर मंथन आरंभ हुआ। वासुकी नाग विष उगलने लगा। क्यों? रगड़ खा खा करके बड़ी पीड़ा हो रही थी, विष उगलने लगा। कई सारे दैत्य जल करके मर गए विष से। फिर भगवान को याद किया देवताओं ने, भगवान ने अपनी शक्ति का संचार कर दिया। देवताओं में भी और दैत्यों में भी भगवान प्रविष्ट हो गए। वैसे ही सबके अंतर्यामी स्वरूप से विराजते ही हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित वासुकी नाग के अंदर भगवान ने नींद बन करके, निद्रा बन करके प्रवेश किया। वासुकी नाग को ऐसी नींद आई कि फिर कुछ पता ही नहीं चला और मंथन फिर चालू हुआ। अब मंदराचल पर्वत नीचे सागर में समाने लगा। फिर भगवान का स्मरण किया देवताओं ने। भगवान ने दिव्य स्वरूप धारण किया, कच्छप अवतार धारण कर लिया। बोलिए कच्छप अवतार भगवान की। 1 लाख योजन लंबी चौड़ी पीठ है भगवान की। भगवान आधार बन गए, उसके ऊपर मंदराचल पर्वत रखा गया और फिर मंथन चालू हुआ। मंथन होने लगा। अब मंदराचल पर्वत ऊपर की ओर उछलने लगा। फिर भगवान ने क्या किया? भगवान फिर पर्वत के ऊपर विराजमान हो गए। अब पर्वत स्थिर हो गया। फिर सागर मंथन होने लगा। तमाम तरह की वस्तुएं निकली। कल्प वृक्ष निकला, ऐरावत हाथी निकला, उच्चैश्रवा घोड़ा निकला और तमाम तरह की सामग्रियां, दरिद्रा देवी भी निकली, लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई। दरिद्रा देवी निकली तो सब भागने लगे, सब भाग खड़े हुए दूर दूर। क्यों? दरिद्रता किसी को नहीं चाहिए। चाहिए?
दरिद्रता चाहिए किसी को? श्रीमद् भागवत में दरिद्र देवी का वर्णन नहीं आया, लेकिन अन्य जगह वर्णन है। दरिद्र देवी उत्पन्न हुई, सब भाग खड़े हो गए, दूर भागने लगे। दरिद्र देवी ने कहा नहीं नहीं, ऐसे भागिए मत, स्थान दे दीजिए, जहां स्थान देंगे वहीं रहेंगे। कहा ठीक है, ब्रह्मा जी ने स्थान दे दिए। कहा जहां अभक्ष भक्षण होता हो, मदिरा पान होता हो, वहां रहना। जहां असत्य भाषण होता हो वहां रहना। जहां पर स्त्री संग किया जाता हो, वेश्यावृत्ति हो, वहां रहना। और जहां जुआ खेला जाता हो वहां रहना। और जिस घर में एक भी पीतल तांबे का पात्र हो, उस घर में प्रवेश नहीं करना। किसके किसके घर में? सबके पास है। बुद्धि ऐसी है, अच्छा है, भगवान की कृपा है। लेकिन बात यह है कि जो भगवान का भजन करेगा उसका दरिद्रता कभी कुछ बिगाड़ नहीं सकती, दरिद्रता पास से फटकेगी नहीं। लेकिन भगवान की आज्ञा के, भगवान के आदेश के विरुद्ध, भगवान की बनाई नियमावली के विरुद्ध आचरण व्यवहार है तो दरिद्रता भी रहेगी और सारे संकट रहेंगे, सारे दुख रहेंगे। लक्ष्मी जी सदा भगवान के साथ रहा करती। लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई वरमाला लेकर के हाथ में, सब खड़े हो गए, सबकी इच्छा हो रही थी हमारे गले में पड़ जाए वरमाला। भगवान सबसे अंत में बिल्कुल निष्काम भाव से, निष्प्रिय भाव से, कोई इच्छा ही नहीं है, बिल्कुल एकांत में भगवान बैठे हुए। यहाँ वर्णन आता है कि लक्ष्मी जी ने विचार किया, किसी के पास आचरण व्यवहार ठीक है तो क्रोध पर काबू नहीं है, क्रोध पर काबू है तो आचरण ठीक नहीं है, यह सब भी ठीक है तो बोली वाणी ठीक नहीं है, बोली वाणी ठीक है तो क्रोध के ऊपर किसी की विजय नहीं है, उसके ऊपर भी विजय प्राप्त कर ली है तो काम के ऊपर विजय प्राप्त नहीं की। ये सब में कुछ ना कुछ दोष तो है ही। ये तो वर्णन किया है, महात्माओं ने ऐसा विचार किया। लक्ष्मी जी सबसे अंत में पहुंची, भगवान बैठे थे, भगवान का दर्शन करके मुग्ध हो गई। और क्या देखा, भगवान में सारे गुण हैं। भगवान क्षमावान हैं, दयावान हैं, कृपा वत्सल हैं, शरणागत वत्सल हैं। अपने चरण शरण में आए हुए को भगवान क्षमा कर सकते हैं। दया होगी तो ही क्षमा करेंगे, तो दया सागर है भगवान, तो हर किसी को क्षमा करते हैं। भगवान का वर्णन किया लक्ष्मी जी ने। अर्थात जहां भगवान की सेवा है, यदि लक्ष्मी चाहिए तो भगवान नारायण का भजन करना पड़ेगा। इसलिए लक्ष्मी जी की सेवा भगवान नारायण के साथ होती है, या भगवान नारायण की सेवा लक्ष्मी जी के साथ। और ये तो लीला है भगवान की। वैसे भगवान के स्वरूप का वर्णन आया है तो उसमें श्रीवत्स रेखा है भगवान के वक्षस्थल पे। लक्ष्मी जी सदा स्वर्ण रेखा के रूप में भगवान के वक्षस्थल पर विराजती, अर्थात सदा साथ में ही रहा करती, कभी अलग नहीं रहती। ये तो लीला है भगवान की। इस तरह से बहुत सी वस्तुएं प्राप्त हुई, विष निकला, अलग अलग विचार है कथाकारों का, शास्त्रकारों का। शंकर जी ने विषपान कर लिया, क्यों? हलाल विष निकला तो सब घबराए, भगवान के चरण शरण हुए, फिर देवताओं ने भगवान का स्मरण किया। भगवान की आज्ञा से शंकर जी ने विष का पान कर लिया और अपने कंठ में उसको धारण कर लिया। जो रसिक महात्मा हैं उनका विचार कैसा है? जो प्रेम भाव वाले, भगवान सबके हृदय में अंतर्यामी स्वरूप से विराजते हैं। शंकर जी ने विचार किया कि हमको जब कष्ट हो सकता है इससे, भगवान अंतर्यामी स्वरूप से विराज रहे, कहीं भगवान को कष्ट ना हो, इसलिए कंठ में ही रोक लिया उसको शंकर जी ने। तो भगवान की आज्ञा से शंकर जी ने विष का पान कर लिया। यह सब कुछ तो भगवान की आज्ञा से ही हो रहा है। सागर मंथन करने के लिए भगवान ने आज्ञा दी, किसको? देवताओं को। सारे देवता तो गए थे भगवान के पास, भगवान ने सबको आज्ञा दी है, सब मिलकर के सागर मंथन कीजिए। फिर सागर मंथन आरंभ हुआ। भगवान धन्वंतरी रूप में प्रकट हुए और अमृत कलश हाथ में लिए हुए थे। देवताओं देख करके
प्रसन्नता व्यक्त की। और दैत्य, देवता तो अभी प्रसन्न नहीं हो रहे थे, दैत्य ने तुरंत झपट्टा मारा भगवान के हाथ से, अमृत कलश छीना और भाग चले। अब आगे आगे दैत्य भाग रहे थे, पीछे पीछे देवता भाग रहे थे। कहा अरे रुक जाओ, हमने भी परिश्रम किया है आपके साथ, कुछ हमें भी तो दे दो। सुखदेव जी कह रहे परीक्षित, जो कमजोर थे, जो कम शक्ति वाले दैत्य थे, वो भी देवताओं के साथ मिल गए। क्यों? जब अपनी शक्ति कम होती है तो मिलना ही पड़ता है फिर किसी से। कहा अरे इनको भी तो दे दो कुछ, अपना नाम नहीं ले रहे, कह रहे इनको भी तो कुछ दे दो, ये हमारे भाई ही हैं, इन्होंने भी परिश्रम किया, इन्होंने भी साथ में सागर मंथन किया, कुछ इनको भी तो दे दो। और कहा फिर बाद में कहा हमने भी थोड़ा परिश्रम किया, कुछ इनको भी मिल जाना चाहिए, क्योंकि जो शक्तिशाली थे वो छीन करके भाग चले, इनको मिला नहीं। देवता फिर घबराए, भगवान का स्मरण किया, भगवान को याद किया। भागते भागते थोड़ी दूर पर क्या देखते, बड़ा सुंदर बगीचा है, सारी ऋतुओं के पुष्प खिले हुए हैं, बड़ी सुगंध युक्त मंद मंद वायु चल रही है, और सामने से एक बड़ी सुंदर राजकुमारी 16 वर्ष की कन्या गेंद से, फूलों की गेंद से खेलती हुई चली आ रही है। सब देख कर के मुग्ध हो गए। और मोहित कैसे हुए? भगवान के जिस अंग का, भगवान के हार श्रृंगार का जिसका दर्शन कर रहा वहीं अटक के रह गया। भगवान ने मोहिनी अवतार धारण कर लिया। भगवान की छटा तो वैसे ही मोहने वाली है, और जब मोहने के लिए ही स्वरूप बनाया है, मोहिनी बने मोहने के लिए, तो फिर कैसा स्वरूप होगा? सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित, सबके सब मोहित हो गए, देवता भी दैत्य भी। अब देवताओं को ये नहीं समझ में आया कि भगवान ही है, सब मोहित हो गए। एक टक दर्शन करते रहे, भगवान थोड़े से नजदीक में आए, फिर भगवान ने अपनी छवि जो फैला रखी थी, अपनी माया जो फैला रखी थी, उसको थोड़ा सा कम किया। सबको होश आया, सब पूछने लगे, प्रश्नों की झड़ी लगा दी। देवी आपका नाम क्या है? आप कहां से आ रही हैं? आप कौन हैं? आप किसकी बेटी हैं? आप किसकी पत्नी हैं? कहां आपका निवास स्थान है? सब कुछ पूछ लिया। भगवान ने कहा मेरा नाम मोहिनी है। निवास स्थान कहा कोई निवास स्थान नहीं, जो जहां चाहता वहां रह लेती हूँ। कहा किसकी पत्नी है, किसकी पुत्री है? कहा तो जो चाहता उसकी हो जाती है। भगवान तो ऐसे ही है, जो चाहेगा उसके होंगे। कल बताया था ना, जिसको जचा के मिलन में बस कृपा ही पर भार है, उसके लिए कई बार दिन में लेत हरि अवतार है। ये स्वार्थी ही सही, लेकिन भगवान की कृपा का भरोसा है कि भगवान रक्षा करेंगे। पल पल में, हर क्षण में भगवान इनके लिए अवतार दे रहे हैं। कच्छप बने, ऊपर विराजमान हुए, अजित अवतार धारण किया, धन्वंतरी बने, मोहिनी अवतार धारण किया। देवता और दैत्य मरे तो सबके अंदर प्रविष्ट हो गए। वासुकी नाग के अंदर निद्रा बनकर के प्रवेश किया भगवान ने। मतलब ये कि भगवान को प्राप्त जो भी जीव करना चाहता है, सच्ची इच्छा होनी चाहिए भगवान को प्राप्त करने की। इसलिए कहा है धर्म, अर्थ, काम, ये तीनों पुरुषार्थ जो हैं, मनुष्य जन्म के 4 पुरुषार्थ हैं, ये तो मालूम ही है। मनुष्य देह के 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो महात्माओं ने कहा, ऋषियों ने कहा कि धर्म, अर्थ, काम, ये तीनों पुरुषार्थ, उस अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष को प्राप्त करने के लिए होना चाहिए, किसी और के लिए नहीं। भगवान वही तो कह रहे हैं, जो चाहता है उसकी हो जाती है, जो जहां रखना चाहे वहां रह लेती है। भगवान महलों में भी हैं, अर्चा विग्रह स्वरूप में। इसलिए ध्रुव के प्रसंग में यह बात कही थी कि अर्चा विग्रह स्वरूप में भगवान हमारे घर में विराजमान हैं, साक्षात भगवान ही है। उनको मूर्ति नहीं समझना, उनको धातु का नहीं समझना, काष्ठ का नहीं समझना। भगवान साक्षात विराजमान हैं, हमारे घर में विराजे हुए, अपनी सेवा ले रहे हैं। भगवान को स्नान कराते हैं, वस्त्र धारण कराते हैं, भगवान की आरती करते हैं, पुष्प अर्पण करते हैं, भोग लगाते हैं। यह सब भगवान की साक्षात सेवा ही है। यह तो सरलता के लिए भगवान ने ऐसा स्वरूप धारण कर रखा है।
ऐसा विश्वास मन में रहना चाहिए, भगवान जैसे गोपियों के साथ प्रत्यक्ष रहे, ग्वालों के साथ रहे, यशोदा मैया के साथ रहे, वैसे जो चाहेगा भगवान उसके साथ भी प्रत्यक्ष होकर के रहेंगे। इसलिए भगवान कह रहे हैं जो जहां रखना चाहता वहां रह लेती। कहा नहीं, भगवान झोपड़ी में भी रह रहे हैं, कण कण में विद्यमान है सबके लिए। कहा ना, नारद जी ने उपदेश किया था ध्रुव को, अर्चा विग्रह यदि भगवान को उपलब्ध है तो भगवान की वैसी सेवा करो, और नहीं तो आकाश में भी भगवान की सेवा करो, भगवान की आराधना करो। भगवान की आराधना, भगवान की सेवा किसी भी तरह से करो, लेकिन करो। इसलिए भगवान अर्चा विग्रह स्वरूप में हमारे घर में विराजे। सारी बातें कर ली। दैत्यों ने कहा अच्छा एक काम कीजिए, बड़ा अच्छा किया आप पधारी, हम भाइयों के बीच में झगड़ा हो रहा है अमृत के लिए, तो हमारे झगड़े को सुलझा दीजिए। क्यों? कहा अमृत प्राप्त किया सागर मंथन करके, इसी के लिए झगड़ा हो रहा है। भगवान ने कहा ना, ये काम नहीं करूंगी। कहा एक शर्त है, यदि करना ही है तो एक शर्त है, कुछ किसी के साथ गलत हो जाए, अनुचित हो जाए तो फिर हमें दोष न देना। कहा हाँ ठीक है, जैसा आप करेंगे वैसा स्वीकार है। भगवान मोहिनी रूप धारण किए हैं मोहने के लिए, तो भगवान की वाणी, भगवान का श्री विग्रह, भगवान का अंग, भगवान के एक एक कला, भगवान की एक एक क्रिया, भगवान की वाणी का एक एक शब्द, ये सब मोहने वाला ही है।